बीजेपी के अंदर भी तो करप्शन हो रहा होगा ना। खाली आप टारगेट करके आप कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हो, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को टारगेट करते हो कि सिर्फ उनको वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनको हम अंदर कर देंगे। अगर ये पहली चीज़ तो अभी प्रूव ही नहीं हुआ है कि भ्रष्टाचार कर भी रहे हैं कि नहीं, राइट? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। तो वो केजरीवाल जब कह रहा है कि ये सब की सब झूठी बातें हैं, वो भी तो अपना स्टैंड ले रहा है ना, उसको भी तो अधिकार है बोलने का। डेमोक्रेसी के अंदर सभी को अधिकार है अपनी बात कहने का। राइट टू हियरिंग तो सबको मिलना चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ भी यही बात कहता है। जो हमारा कानून है, संविधान है, वो हमें ये बोलता है कि अधिकार है हर इंसान को बोलने का, अपनी तरफ से सफाई देने का। कोर्ट के अंदर अधिकार है, राइट टू हियरिंग मिलता है। जैसे कि केजरीवाल जी अगर ये बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कर रहा है? अगर उनके बंदों को पकड़ के आप जबरदस्ती मार-मार के अगर ये बात कहलवाना चाहते हो और लिखवाना चाहते हो एफिडेविट पे कि वो भी इन्वॉल्वड है, वो भी इन्वॉल्वड है, तो ये तो गड़बड़ है। जबरदस्ती आप क्रिएट कर रहे हो विटनेस। जबकि वो संजय सिंह ने क्या बोला कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करके गुंडागर्दी से आप किसी को जबरदस्ती अगर अगर आप ये बताना चाहते हैं कि वो क्रिमिनल है या कुछ उसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो ये मतलब लगता है कि आपके अंदर का डर है। आपको खौफ है कि कोई आपको पप्पू के अलावा कोई टक्कर दे सकता है। पप्पू तो दे ही नहीं सकता, इसलिए आप खुद कमज़ोर हो और आप पप्पू को ही अपने अपोज़िशन के अंदर लोकसभा में चाहते हो 2024 के अंदर। आप ये चाहते ही नहीं कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी आपके अपोज़िशन में खड़ी होगी 2024 के अंदर, तो अब हारने के ज़्यादा चांस हो जाएँगे कांग्रेस की अपेक्षा। क्योंकि कांग्रेस से तो आप सीधे-सीधे ही जीतोगे, क्योंकि उनमें तो लीडरशिप वैक्यूम है, वहाँ तो है ही नहीं लीडर और बुरी हालत हुई पड़ी है। तो आम आप आद क्या चाहते हैं कि पूछताछ है, इस तरीके की पूछताछ है वो नहीं होनी नहीं, चाहिए? पूछताछ करो, आप कानून के हिसाब से पूछताछ करो, लेकिन मार-पिटाई करके करोगे। क्या आप पुलिस को आप अपने एक टूल की तरह इस्तेमाल करोगे कि जिस मर्जी को जो आपकी बात नहीं मानता, आपके खिलाफ बोलता है, उसको आप धमकियां दो, मारपिटाई करो, गुंडागर्दी करो और प्रेशर क्रिएट करके उससे लिखवा लो? ये तो कानून का मर्डर हो गया, ये तो डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया। आप कानून केजरीवाल की पिटाई किसने लगाई है? उन्होंने आराम से सीधे-सीधे जो जि, पूछताछ के लिए उन्होंने जिन बुलाया। लोगों से पूछताछ करिए, चंदन नाम का बंदा, उसको इतना मारा है कि उसके कान के पर्दे फट गए। ये बात इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो ना कि सत्य क्या है। आप क्यों नहीं बताते? संजय सिंह बोल रहा है कि उसको चंदन को इतना बुरा मार-मार के उसे लिखवाया गया है कि उसके कान के पर्दे ही फट गए। उसने मीडिया में बोला है, मीडिया के अंदर कमेंट्स है संजय सिंह के, आप गूगल कर लीजिए, चेक कर लीजिए ना कि वो झूठ बोल रहा है। संजय सिंह झूठ बोल रहा है, चंदन झूठ बोल रहा है, उसका मेडिकल कराइए ना, पता लग जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। कि आप जान से मारोगे बंदे को, गोली मारोगे और तब डरा-डरा के बोलोगे कि हाँ, इसने करा है कोई क्राइम। एक क्राइम, एक कोर्ट ऑफ लॉ भी कोई चीज़ है, जुडिशरी भी कोई चीज़ है, आपके लिए कोई संविधान कोई चीज़ है? नहीं है। जुडिशरी तक तो बात छप जाएगी ना, हाँ। पहले जब जांच होगी। मतलब पहले हाँ करवा लो, मार-मार के हाँ करवा लो, फिर बोलो जुडिशरी के ये कर दो, तो वो ये सही है क्या? ये संवैधानिक है? डेमोक्रेटिक वे है क्या ये? कि आप किसी को जबरदस्ती मार तो क्या ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है कि उसकी पूछताछ होनी चाहिए? नहीं, ऐसी पूछताछ बात का नहीं तरीका होता है ना, एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। क्या पुलिस क्या एक्शन कोई भी किसी भी तरह से एक्शन ले लेगी, किसी भी आपको उठा के ले जाए, कोई पत्रकार को उठा के ले जाए, आप बीजेपी के बंदों को पीट-पीट के मैं बुलवा दूँगा कि मोदी चोर है, बोलो। आप मारो-पीटोगे, वो भी लिख के दे देगा, मार-पिटाई के आगे तो बड़े-बड़े हाथ जोड़ देते हैं, वो बीजेपी के बंदे बोल देंगे। क्या प्रूव है कि वो मार पिटाई लगाई है उसकी? उन्होंने, संजय सिंह ने ओपन बोला है, चंदन नाम का बंदा जो उनका है, उनको मार पिटाई करके लिखवाया है, एफिडेविट पे लिखवाया है, उनपे हाँ करवाई है सारी की सारी। ये क्या संजय मतलब? सिंह तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो राजनीतिक लोग हैं, कुछ भी तो बोल पुलिस भी सकते तो कुछ भी बोल सकती है। पुलिस की तो विटनेस भी एप्लीकेबल नहीं है वहां पे, एविडेंस भी नहीं चलती पुलिस की। तो पुलिस जो भी बोल देगी इसने ये करा है तो मानेगा थोड़ी, वहां पे कोई नहीं मानता। कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है पुलिस की, जो बोलेगी, पुलिस तो कुछ भी मार पिटाई करवा लेगी। तो ये मतलब थोड़ी है, वो कैसे चलेगा? आप एक तरीके से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपके पास कोई सबूत है तो, वरना ये सारा का सारा ड्रामा लगेगा और ये मोदी के खिलाफ ही चला जाएगा, ये बीजेपी के खिलाफ ही चला जाएगा। अगर आप प्रूव नहीं कर पाओगे, अगर किसी को बोलोगे लगातार तमाम इतने वर्षों से आप उस पर अटैक पे अटैक करा जा रहे हो, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा, आप छोड़ क्यों रहे हो फिर उनको? एक बात मुझे बताइए, पहले भी कितनी बार इसके खिलाफ रेड पड़ी है, केजरीवाल के घर पे भी रेड पड़ी है, कितनी बार पड़ चुकी ना, उसके बाद में कुछ भी नहीं आया इनके हाथ में, नहीं आया तो वो चीज इनके खिलाफ जा रही है, बीजेपी के मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही है। लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा है कि जब कुछ हद तक आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है मोदी की गवर्नमेंट जो भी कर रही है गलत कर रही है और उसका कोई प्रूफ नहीं है, ये खामखा फंसा रही है। यही जा रहा है ना दिमाग में लोगों के, अगर ये खामखा फंसाना होता, लोगों के दिमाग में यही जा रहा है वैसे। 1 साल से ऊपर का समय सत्येंद्र जैन को हो गया है, हाँ, मनीष सिसोदिया को भी अब प्रूव हो गए, उनके खिलाफ प्रूव हो चुके हैं क्या? प्रूफ से मतलब नहीं है तो ना। प्रूव का मतलब आप जेल में डाल दोगे, ब्यूरो प्रूव करे? जब तक कि उसके खिलाफ में कोई अपराध जब प्रूव ही नहीं हुआ, जेल में डाल दोगे? उन्हें कोर्ट से वो को नहीं मिल रही है बेल। बेल जब सैया भयो कोतवाल, तो सारे बंदे आप ही के, आपका जब ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे बंदे आपके हैं सर जी। मोदी गवर्नमेंट जो बोलती है, जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट भी उन्हीं के थ्रू। कॉलेजियम सिस्टम को मानते हैं? वो नहीं मानते ना। जुडिशरी के अंदर जब बोलते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट ऐसे होनी चाहिए, जजेस के द्वारा रिकमेंडेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट मान रही है उसको? नहीं मान रही है। किरण रिजिजू नाम का बंदा, एक जो LLB मुश्किल से करा होगा,
पता नहीं करा भी है कि नहीं उसने सही से, और वो बंदा ऑर्डर कर रहा है पूरी जुडिशरी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पूरी जुडिशरी को ऑर्डर कर रहा है कि तुम अपनी परिधि लांग रहे हो। अरे भैया परिधि लांग रहे हो, आप कॉलेजियम सिस्टम को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते आप, और जजेस की अपॉइंटमेंट भी एक फोन पे होती है सरकार के, उनके जजेस भी उनके अपॉइंटेड है। तो अब क्या आप जुडिशरी पे भी सवाल उठा रहे हैं? सवाल क्यों नहीं उठ सकता है मुझे बताइए? सबसे बड़ा कौन है इस देश के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी है जनता। कौन है बताइए, आप बताइए, आप पत्रकार साहब। जनता है ना, जनता के, रिपब्लिक का मतलब क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, फ्रॉम जनता ओनली, ठीक है। तो ये जनता ही सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर जनता है, जनता के ऊपर है। बाकी कोई भी संविधान का, चाहे संसद हो, चाहे वो जो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, जितने भी पिलर्स है सारे के सारे एक इंटरोगेशन के, एक क्वेश्चन मार्क के, और ये उसके घेरे में आते हैं। एक आंसरेबिलिटी बनती है, किसके लिए, किसके प्रति बनती है? डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक में आपकी एक बात है, संसद की आंसरेबिलिटी किसके लिए बनती है? जवाब दे, जनता के लिए, जनता के लिए बनती है ना, बनती है ना। जुडिशरी की भी बनती है, जुडिशरी कोई इंडिपेंडेंट कोई वो नहीं है कि उसका जो मर्जी कर सकते हैं, वो तानाशाही नहीं चल रही है यहाँ पे, संविधान के दायरे में तो करती है जुडिशरी जो भी करती है। लॉ एंड ऑर्डर एक लॉ बना होता है, एक संविधान के दायरे में अगर कोई भी कानून बना है और वो संविधान के दायरे में नहीं आता तो नल एंड वाइड मानते हैं उसको, नहीं मानते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं ना उसको। तो संविधान सर्वप्रिय है, जब संविधान सर्वप्रिय है, संविधान के अंदर जनता से बड़ा कोई है ही नहीं, तो जुडिशरी क्या करेगी इसमें? जुडिशरी गलत करेगी, जो मर्जी करेगी, तो भैया ऑब्जेक्शन करेगी जनता। जनता को बोलने का अधिकार है, जनता को कहने का भी अधिकार है। अगर जो विपक्षी लोग हैं, अगर वो किसी भी तरीके के, जैसे शराब घोटाला हुआ है, अगर शराब घोटाले में उन्हें बेल नहीं मिल रही है तो आप ऐसे बोल रहे हैं? बेल देने नहीं दे रहे हैं, या बेल हो नहीं रही है, इसमें भी डिबेट है ना। बेल हो नहीं रही है ना, हो नहीं रही, कैसे नहीं हो रही? करने नहीं दे रहे हैं। जुडिशरी जब उनके अपॉइंटेड है, जजेस उनके अपॉइंटेड है, पुलिस वाले उनके अपॉइंटेड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके खिलाफ जो सबूत है वो उनके साथ में हो। कौन से सबूत? आप जब तक कैसे, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं सबूत उनके खिलाफ है या उनके फेवर में? सबूत हाथ लग रहे होंगे तभी बेल नहीं मिल रही है ना। तो या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो फिर प्रूव करिए कोर्ट के अंदर की सबूत है, सारे सबूत मिल गए, इनको फिर जेल में डालो, पूरा प्रोसेस करो ना, बीच में क्यों रोक रखे हो प्रोसेस को? बिगर सबूत को प्रूव करे, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, और उनको जेल में लटकाए रखो। पूछताछ होगी जब तो सारे कितनी बार, कितने दिन तक लोग मनीष सिसोदिया को लगातार रगड़ते और जो बेल नहीं होने देंगे, अंदर रगड़ के रखेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करके उसको बाद में कह देंगे वो लिखवा दो, ये लो जी इतने दिन लगे। आपको कितने दिन लगेंगे? इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं पूछ पाए, ना कुछ बता पाए, अभी तक आपको कुछ हासिल ही नहीं हुआ इतने दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद में। तो सरकार मजबूर होकर कोर्ट क्या बोलेगा, भाई तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ो इसको, यही होगा ना। कितने दिन तक एक्सटेंड करोगे उसको, कस्टडी को? एक लिमिट है ना उसकी, तो कब तक खींचोगे? लगातार खींचे जा रहे हैं सिर्फ उसको टॉर्चर करने के लिए। अगर सचमुच उसके खिलाफ कुछ है तो आप प्रूव करिए कोर्ट के अंदर। एजेंसीज को मैं बोलता हूं, भारत की एजेंसीज को बोलता हूं, द रूल ऑफ लॉ मस्ट। के लिए तो जांच चल रही है। कितने दिन तक चलेगी? उनको नहीं मिल रहा ना कुछ, जितने दिन लेट होए जा रहे हैं उनके सरकार के खिलाफ जा रही है ये बात, जनता के दिमाग में सरकार के खिलाफ जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछताछ जल्दी करिए और सही करिए पूछताछ, सिर्फ अपने महामहिम से, बॉस से फोन करवा के, फोन के ऊपर हुक्म ना बजाइए कि आपको पता नहीं सरकार किसकी है इस समय, देश में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है ना। तो बस फिर ये जानते हो ना कैसे, क्यों लेट हो रहा है। मैं एक बात बताइए, जांच एजेंसियां उनको क्या वो बिल्कुल जीरो हैं क्या? उनको आता नहीं उनको क्या? बिल्कुल नो सीखे हैं क्या? कोई सबूत नहीं मिल रहे उनको, इतने दिन से लगातार करा जा रही है, कोई एक भी सबूत नहीं आया। अभी पत्रकारों के सामने आइए, जनता के सामने बताइए क्या क्या सबूत मिले आपको? कुछ भी नहीं मिल रहे ना। इसका मतलब है आप लेट करने का मतलब हर बार नई डेट मांग रहे हो, हर बार नए दिन मांग रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ मिल नहीं रहा है। करेक्ट? झूठ बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं ना? इसमें जितना मैं डिले कर रहा हूं, मतलब आपको मैं पकड़ के ले जाता हूं और आपके खिलाफ में मेरे को 15 दिन लग गए, 20-30 दिन लग गए, बार बार मैं एक्सटेंड करा जा रहा हूं उस डेट को, इसका मतलब मेरे को कोई सबूत मिल नहीं रहा है और चाहिए टाइम। राइट? यही मतलब, इसका मतलब अभी तक फेल है आप, इसका मतलब आपको मिल नहीं रहा है। अब इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जनता क्या बेवकूफ है क्या? जनता अनपढ़ हो सकती है, बेवकूफ नहीं। राइट? जनता भी समझदार है, वो भी जानती है क्या चल रहा है, अखबारों में छपता है, सोशल मीडिया में सुनते हैं, वो सब तरफ देखते हैं, वो भी उनको कुछ तो समझ में आ रहा है। आप खुद ही अपनी पोल खुद खोल रहे हो, एक्सटेंड कर करके डेट, उसको मारने से कोई फायदा नहीं होगा ना। आपके पास सबूत है तो प्रेस कीजिए कोर्ट के अंदर, उसको सजा दीजिए और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करिए ना। आप तो जाके कभी लालू पे अटैक करते हैं, ईडी का इस्तेमाल कर, जितनी भी जांच एजेंसियों का गलत। लालू के ऊपर केस कब हुआ था? अरे भाई एक बात, सरकार में हुआ था, किसी भी सरकार में हुआ, आप उसको ईडी को मतलब अब हर चाहते हो कि विपक्षियों के ऊपर हाथी ना लगे? कोई भी बोलने वाला क्या विपक्ष होता क्या? एक बात बताऊं, मैं इस मसले में मैं खींचना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन ये सत्य बताता हूं मैं आपको कि मैं सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा था जंतर मंतर पे डेली जाके अकेला, ठीक है, अकेला। मैं कोई भीड़ नहीं ला रहा था, कोई नहीं ला था। उसके बाद भी पुलिस ने मेरे को उठाया, 2 घंटे तक टॉर्चर करा बुरी तरह। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी, उन्होंने एनकाउंटर करने की धमकी दी कि दोबारा मोदी के खिलाफ बोला तेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं उसके बाद नहीं गया वहां पे, क्योंकि मुझे मरना नहीं, मुझे और भी बहुत देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं, जन सेवा भी कर सकता हूं मैं।
मेरे को कोई मरने की शौक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डेमोक्रेसी की मौत है और मोदी गवर्नमेंट की हार है कि आप किसी एक आवाज उठाने वाले एक सिंपल से इंसान, एक शरीफ इंसान को भी नहीं बोलने दोगे। देश के अंदर प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है क्या? ये क्या तानाशाही है क्या? पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, ईरान से भी बुरा हाल है क्या इस देश में? बोलने नहीं दिया जाएगा आपको? पूरा का पूरा जंतर मंतर आपने छावनी बना के रखा हुआ है, सारी आर्मी लगी हुई वहां पे। आप सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट करिए, आपकी पोस्ट ही डिलीट कर देगा सोशल मीडिया। क्यों? कहां से आ रहे इंस्ट्रक्शन उसको? मेरी कितनी पोस्ट करी मैंने ये बताने के लिए जनता को कि ये सब कुछ वहां क्या हो रहा है देश के अंदर, उस सब पोस्ट डिलीट हो जाती है, आपकी विजिबिलिटी जीरो कर दी जाती है आपके चैनल के ऊपर, आपकी पोस्ट का मतलब ही खत्म कर दिया। आप देखोगे कोई जा ही नहीं रहा, अंधेरे में जा रहा है, आपका कोई पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार है कि नहीं बोलने का? छोड़िए, लीव अपार्ट वेदर आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट और नॉट, आई एम ए जनता यार, आई एम ए कॉमन मैन फ्रॉम पीपल। मैं जनता से, सोसाइटी से एक कॉमन आदमी हूं, एक बात कर रहा हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप दे नहीं सकते तो क्या अटैक करोगे जनता पे? आप जनता को एनकाउंटर करने की धमकी दोगे? ये क्या हो रहा है डेमोक्रेसी में भैया? जब आप चलो आपने किसी टेररिस्ट को, गुंडे को मार दिया एनकाउंटर करके, वो बोल रहा था अतीक अहमद बार बार, उसको मार दिया तो पता नहीं सत्य होगी उसके खिलाफ में 100 अपराध थे, लेकिन हमने तो कोई अपराध ही नहीं करा। जनता के लिए सवाल पूछते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। हमने कौन सा अपराध कर दिया? हम तो सीधे साधे बंदे हैं, हमारे को एनकाउंटर करने की धमकी दी जा रही है। बताओ, एक सोशल एक्टिविस्ट को अगर आप धमकी दोगे तो फिर इस देश का क्या होगा? मुझे बताइए। कल अन्ना हजारे को बोल दोगे आप मार देंगे तो वो बेचारा घर से नहीं निकलेगा। आप इसको अंदर कर दिए, केजरीवाल को अंदर, सिसोदिया को अंदर कर दिए। केजरीवाल को कह रहे हैं, बार बार बीजेपी के नेता बोलते हैं कि केजरीवाल नंबर अब आगे 13 है। अरे 13 है तो घोषित कर, सारे के सारे आरोप सिद्ध कर, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कर और डाल दे अंदर। अगर सत्य है तो तेरे पास प्रूफ है, तो ड्रामा कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, ना कुछ है, खामा खा ढोल पीटा जा रहे हो कि इलेक्शन हो जाए। इनको ये प्रूव कर दो कि एक्टिविस्ट लोग चोर होते हैं, करप्ट होते हैं, जिससे कोई नया एक्टिविस्ट कोई आए ना कोई इनके खिलाफ में कोई थ्रेट बने इलेक्शन के अंदर। और पप्पू है, पप्पू को हम देख लेंगे, वो तो वैसे ही भाग जाएगा, उसको तो 2 मिनट में खा जाएंगे हम। तो ये एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत पूरी की पूरी गेम हो रही है कि आम आदमी पार्टी को उड़ाना है कि किसी भी तरह की थ्रेट क्रिएट ना कर सके। और बाकी रह गए समाजवादी बाकी पार्टियां, वो तो लोकसभा के इलेक्शन भी नहीं लड़ते वो लोग, ठीक है। तो बच्चा कौन? आम आदमी पार्टी को ये भी इलेक्शन, टीएमसी का उड़ गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया, तमाम पार्टियां जो थी 2-3 उनका भी उड़ गया, है ना। बची कुछ ही 5-6 पार्टियां, उनमें से कुछ लड़ते हैं, कुछ नहीं लड़ते। केजरीवाल थ्रेट है उनको, बाकी तो उनसे, राहुल जी से तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो उनको पता है सारा गेम मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा उसका। तो आप अपोजिशन चूज कर रहे हैं कमजोर, इसका मतलब आप खुद डरते हो, आप कमजोर हो, इसलिए आपको कमजोर अपोजिशन चाहिए। अगर आप शक्तिमान बनते हो, इतने इतने बड़े बड़े महामहिम बनते हो ना बीजेपी सरकार, तो आपको स्ट्रांग बंदा चाहिए आपको लड़ने के लिए। आप उसको हरा के दिखाओ ना, कोई स्ट्रांग बंदा आने दीजिए। ये